नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। अलीगढ़ के अहिल्याबाई स्टेडियम से पूर्व सीएम कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के बाद निकल गया है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार की तस्वीर, जहां आज अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा और श्रद्धांजलि उन्हें दी जा रही है। फिलहाल इससे पहले उनके निवास में भी उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था, उसके बाद विधान भवन में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था, इसके बाद बीजेपी कार्यालय में भी उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था। तो विदाई दी जा रही है कल्याण सिंह को, और कल्याण सिंह क्योंकि अब नहीं रहे, ऐसे में एक अंतिम विदाई उन्हें दी जा रही है। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, जहां आज अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। उससे पहले की ये तस्वीर, उनको आखिरी विदाई दिया जा रहा है और उस आखिरी विदाई में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। कल्याण सिंह का एक कहना था कि जब वो आखिरी सांस लें तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उनके शव से लिपटा हुआ हो। इस इच्छा को भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया और कल जब बीजेपी कार्यालय पहुंचा था उनका पार्थिव शरीर, तो वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे से ही लिपटा हुआ था। तो बेहद ही दुख की बात है ये कि कल्याण सिंह अब नहीं रहे, लेकिन उनकी बातों को हमेशा देश याद करेगा। तो कड़े प्रशासक को भावभीनी श्रद्धांजलि। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी कल्याण सिंह को। उनकी अंतिम यात्रा निकलने के पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके अंतिम दर्शन भी किए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आज की ये तस्वीर है और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उनकी यात्रा के लिए गाड़ी को पूरी तरह से सजा दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से कल्याण सिंह ने एक लंबा सफर तय किया है अपनी जिंदगी का, राजनीति में भी और बिना राजनीति के भी वो जिस तरीके के व्यक्ति थे, उसके बाद हर कोई उनको याद कर रहा है। और अंतिम दर्शन की ये तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जब वो देखने के लिए गए थे कल्याण सिंह को। तो कल्याण सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं और अब वो नहीं रहे हमारे बीच, 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अब सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां उनकी इस यात्रा को निकाला जा रहा है। उनकी इस यात्रा के आगे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी टाइट है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। अलीगढ़ से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उनका पैतृक गांव है अलीगढ़ में और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जब हर कोई यहाँ पर दुखी नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं लोग, ये मान नहीं पा रहे हैं कि अब कल्याण सिंह नहीं रहे। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, लगभग 1-1.5 महीने से वो बीमार चल रहे थे और उस वक्त भी एसजीपीजीआई तमाम नेता पहुंचे थे उनको देखने के लिए और उनका हाल चाल भी जान रहे थे। लेकिन अचानक से शनिवार की रात उनका निधन हो गया और फिर कल्याण सिंह को कल अलग अलग जगहों पर रखा गया था उनके पार्थिव शरीर को, ताकि लोग वहां पर आके अंतिम दर्शन ले लें और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कल्याण सिंह की तस्वीर, जहां कल्याण सिंह कोई साधारण व्यक्तित्व के नहीं थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो जमीन से जुड़े थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ में उनके आवास, फिर विधान भवन
और फिर भाजपा कार्यालय में रखा गया था। यहाँ पर श्रद्धांजलि उन्हें दी गई थी। पीएम मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ पहुंचकर कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन किए और साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। सीएम योगी समेत कई बड़े नेता ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। राजनाथ सिंह भी पहुंचे, बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी पहुंची और उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की कल्याण सिंह को। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं अलीगढ़ से। ब्रजेश जी, आज अंतिम संस्कार किया जाएगा पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का। इस वक्त अलीगढ़ में लोग वाकई में बहुत दुखी होंगे क्योंकि उनका पैतृक गांव है अलीगढ़ कल्याण सिंह का और यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं उनकी। ब्रजेश जी, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? तो ब्रजेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आखिर कैसे उनकी यात्रा निकाली जा रही है और उनके इस यात्रा के बाद जब उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत ही ज्यादा दुखी है हर कोई यहाँ पर। उनकी ये जो यात्रा निकाली जा रही है, यहाँ पर विकलांग भी शामिल है इस यात्रा में। उनका जो प्रेम था हर किसी से वो बराबर का था, चाहे वो कोई भी हो, और ऐसे में विकलांग भी उनके इस यात्रा में है, अंतिम यात्रा में। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, अलीगढ़ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। बहुत सी यादें अलीगढ़ से उनके साथ जुड़ी हुई हैं। ये किसी दुख से कम नहीं है कि वहां के लोग आज ये तस्वीर देखेंगे। आप पहले ये तस्वीरें देखिए, फिर खुद तय कीजिए किस तरीके से ये पूरा सड़कों पर जो आपको सैलाब दिखाई दे रहा है, सड़कों पर जो लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, वो सारे चेहरे जो पूरी तरीके से गमगीन हैं। उन्होंने कल्याण सिंह का एक युग देखा है। आप जरा पहले इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर से आपको अंदाजा लग जाएगा। आप देखिए, आप विकलांग हैं, लक्ष्यलाल नाम है इनका, और ये देखिए कल्याण सिंह के इस पूरे जो यात्रा चल रही है, उनकी अंतिम यात्रा, उसमें ये चल नहीं सकते दोनों पैरों से। उसके बावजूद देखिए किस तरीके से ये उनके साथ साथ चल, उस यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं। गाड़ियों में बैठने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं नहीं। उन्होंने बहुत पथरीला सफर तय किया है, कम से कम हम कुछ मुश्किलें तो सह सकते हैं। तो ये वो भावनाएं हैं लोगों की। सामने आप देखिए पीछे मुख्यमंत्री का काफिला चल रहा, मुख्यमंत्री खुद जो है पार्थिव शरीर के साथ साथ चल रहे हैं। फूलों से सजा ये पूरा जो है जो यात्रा है, ये वो अंतिम यात्रा है, क्योंकि सबको मालूम है कि अब दोबारा बाबूजी लौट करके नहीं आएंगे। बाबूजी का व्यक्तित्व, अगर अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ अपने आप में, अलीगढ़ में उनकी आत्मा बसती थी। अतरौली से उन्होंने अपना सियासी सफर शुरू किया, उसके बाद आगे बढ़ते चले गए, जनसंघ से लेकर के भाजपा तक, उसके साथ दूसरे राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी के साथ भी जुड़े, अपनी पार्टी बनी। बावजूद उसके उनका जो लगाव था अलीगढ़ के साथ वो खत्म नहीं। इसीलिए इन चीजों को देखिए, मैं आपको कहूंगा, देखिए ये इन सबको मालूम है कि बाबू कल्याण सिंह के होने के मायने क्या थे। बाबू कल्याण सिंह का अलीगढ़ से जुड़ाव के मायने हैं। जब अलीगढ़ का जिक्र आता है तो बाबू कल्याण सिंह का नाम आता है, अतरौली का जिक्र आता है तो बाबू कल्याण सिंह का नाम आता है। तो ये अब वो अध्याय खत्म हो जाएगा। आप देखिए कैसे भागते दौड़ते लोग। आपको मैं जरा सा कहूंगा कि अब ये जरा तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। अगर ये तस्वीर देखें, देखिए किस तरीके से उनकी जो शव यात्रा चल रही है, उसके साथ कैसे ये लोगों का हुजूम भाग रहा है। जो कमांडो हैं वो बाकायदा जो है, आप देखिए चले, चूंकि सीएम खुद चल रहे हैं साथ साथ, तो ऐसे में जो सीएम सिक्योरिटी वो साथ चल रही है। लोगों का हुजूम किस तरीके से दौड़ रहा, तो व्याकुलता ये बता रही है। सबको मालूम है कि बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, कुछ देर बाद उनका जो ये पार्थिव देह है ये भी पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। ऐसे में ये बेहद ही मुश्किल क्षण। आप देखिए किस तरीके से जो सिक्योरिटी कमांडो है वो बाकायदा यहाँ पर जो है लग रहे हैं। ये पूरा जो काफिला है ये किस तरीके से चल रहा है,
ये अपने आप में एक जो है बात है। और हर कोई इस लम्हे को जीना चाहता, हर कोई इसे अपनी नजरों में कैद कर लेना चाहता, क्योंकि मालूम है कि अब दोबारा बाबूजी के अंतिम दर्शन भी नहीं मिलेंगे। और यही वजह है कि जो पूरा काफिला है, ये लगभग 20 से 25 किलोमीटर का पूरा ये सफर है। ये जहां अतरौली पहुंचेंगे, अतरौली के बाद मढ़ौली जो उनका अपना पैतृक गांव है, वहां पहुंचेंगे। और वहां पहुंचने के बाद यहां से नरौरा जाएगा, नरौरा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और वहां पर कई मुअज्जिज हस्तियां भी पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनका कल्याण सिंह के साथ बेहद अहम लगाव रहा। कल्याण सिंह एक तरह से देखा जाए, कई बार कल्याण सिंह के साथ उनके टकराव की भी चर्चे आए, लेकिन बावजूद उसके उनके बीच में जो रिश्ता था वो बेहद अहम था। और यही वजह है कि राजनाथ सिंह अभी उनके पैतृक गांव अतरौली पहुंचेंगे कुछ देर बाद। जो है अतरौली पहुंचने के बाद फिर वहां से नरौरा साथ में जाएंगे। गृह मंत्री संभावना है, लेकिन अभी उनको लेकर के कंफर्मेशन नहीं है। तो ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि कल्याण सिंह की शख्सियत क्या थी और कल्याण सिंह के होने के मायने क्या थे। वो फिर चाहे पार्टी के लिए हो, अलीगढ़ के लोगों के लिए हो, या अतरौली की जनता के लिए, हर कोई अपने आप में जो है एक युग के अवसान होने की बात कर रहा है। कह रहा कि एक युग खत्म हो गया, वो युग दोबारा लौट कर नहीं आएगा। तो ये वो तस्वीरें हैं जो आपको सीधे तौर पर दिखाई दे रही होंगी। और इसकी अहमियत का अंदाजा भी आपको इसी उसमें लगेगा कि जब सूबे का मुख्यमंत्री खुद पार्थिव शरीर के साथ अंतिम यात्रा के साथ साथ चल रहा है, तब आप समझिए कि आखिर उसकी अपनी प्रासंगिकता क्या होगी, उसका अपना महत्व क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कल्याण सिंह का जो व्यक्तित्व था, कल्याण सिंह को एक हार्ड एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर माना जाता है। और उनकी छवि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में लोग देखते हैं। और यही वजह है कि जो इंटीमेसी है वो बहुत ज्यादा है। दूसरा, राम मंदिर आंदोलन के साथ गोरक्ष पीठ का अपना जो है पुराना नाता रहा है। राम मंदिर आंदोलन की लड़ाई को गोरक्ष पीठ ने आगे बढ़ाया, वो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, उनको देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरीके से पूरा प्रेम के भाव में यहाँ हर कोई नजर आ रहा है। क्योंकि विकलांग जिस तरीके से इस यात्रा में शामिल है, ये बहुत बड़ी चीज है और ये तस्वीर हर किसी को भावुक कर रही है। ब्रजेश, इस वक्त आप भी इस यात्रा में मौजूद हैं। लगभग कितनी देर की ये यात्रा होगी और कब तक पहुंचने वाले हैं उनके पैतृक गाँव? देखिए, 20 से 25 किलोमीटर का ये पूरा अतरौली का सफर है। अतरौली विधानसभा, जहां से बाबू कल्याण सिंह जो है 5-5 बार विधायक रहे, इसके साथ ही मढ़ौली जो उनका पैतृक गांव है, जन्म स्थान है, वहां पर वो जाएंगे। मढ़ौली में उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और लगभग 2 घंटे तक वहां पर वो रुकेंगे। उसके बाद जो है उनके पार्थिव शरीर को नरौरा के लिए ले जाया जाएगा और लगभग 3 बजे के आसपास नरौरा पहुंचेंगे, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। तो जो उनकी अंतिम यात्रा है, पूरे शान शौकत के साथ, पूरे राजकीय सम्मान के साथ ये पूरी जो है उनकी अंतिम यात्रा चल रही है। उनको अश्रुपूरित विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा है। हर कोई चाहता है कि बस बाबूजी को अपने दिल में कैद कर ले, अपनी आंखों में कैद कर ले, क्योंकि सबको मालूम है कि दोबारा बिल्कुल ब्रजेश जी, आप ठीक कह रहे हैं। और ऐसे में बहुत ही ज्यादा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी यात्रा। अब मुझे अटल बिहारी वाजपेयी का भी अंतिम यात्रा जब निकाला जा रहा था याद आ गया है ब्रजेश श्रीवास्तव, कि आखिर कैसे उनका निकाला जा रहा था। यही महीना था और इसी महीने में जब अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो कुछ यही नजारा था और ऐसे में बहुत ज्यादा दुखी हर कोई था। सवाल ये भी है कि क्या उनके पैतृक गाँव में कोई नेता जाएंगे और फिर वहां पर कौन कौन पहुंचने वाला है? मैं आपको पहले जरा पीछे तस्वीर दिखाता हूं। चूंकि आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं, वो भी आ चुकी हैं और उनका काफिला भी आगे चल रहा है और आनंदीबेन भी जो है इस अंतिम यात्रा में शामिल हो चुकी हैं। तो देखिए, वो कोई भी मुअज्जिज हस्ती हो, हर कोई इस वक्त बाबू कल्याण सिंह के साथ जुड़ना चाहता है, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहता है। और जो जिक्र आपने किया
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का अभी जो है इसी महीने में उनकी अंतिम यात्रा निकली थी, और ये इत्तेफाक नहीं है क्योंकि कल्याण सिंह जी की और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो अपनी जुगलबंदी थी वो बेहद पुरानी थी, उनकी अदावत भी अपनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अदावत की वजह से ही कल्याण सिंह ने पार्टी छोड़ी थी, बावजूद उसके कल्याण सिंह को दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी लेकर के आए थे। तो कुल मिलाकर के ये जो रिश्ता था ये बेहद अहम था। और एक वो शख्सियत थी अटल बिहारी एक वक्त था जब अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्ति में कल्याण सिंह गिने जाने लगे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी। पार्टी छोड़ने के बाद जिस तरीके से समय बदला वो समय खत्म हो गया, वो दौर कल्याण सिंह का खत्म हो गया। लेकिन कल्याण सिंह को चाहने वाले लोगों की जो कमी थी वो कभी नहीं रही। वो सबसे बड़ी वजह यही है कि उन्होंने जो बतौर मुख्यमंत्री, बतौर एक राजनेता, जो उन्होंने काम किए वो लोगों के जहन में आज भी याद हैं। अभी मैं बहुत सारे लोगों से अलीगढ़ के बात कर रहा था तो उनका कहना था कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो अलीगढ़ के हर एक चौराहे में तैनात एक इंस्पेक्टर ये सोचता था कि यहाँ पर खुद बाबू कल्याण सिंह मौजूद हैं, और ऐसे में कोई हिमाकत नहीं कर पाता था, किसी ने कुछ कहा तो काट नहीं पाता था। तो ये उनकी हनक थी, अपना रुतबा था बाबू कल्याण सिंह का। बिल्कुल, और हर कोई उनको बाबूजी कहता, हर कोई बाबूजी कहता था उन्हें। और कल्याण सिंह का जो व्यक्तित्व है वो हर किसी को अपना लेने वाला व्यक्तित्व था, यानी कि कोई उन्हें अगर बाबूजी कह रहा है तो वो सीधे उसे अपना ही मान लेते थे और उसकी सारी समस्याओं को खुद की समस्या मानकर सुलझाने पर लग जाते थे। सबसे बड़ी बात यह है वो मुख्यमंत्री रहे हों, वो अपने पार्टी के अध्यक्ष रहे हों, वो राज्यपाल रहे हों, किसी भी पद में रहे हों, लेकिन उनका ना तो अतरौली से नाता टूटा ना अलीगढ़ से नाता टूटा। और सबसे बड़ी बात यह है लखनऊ से लेकर के हर जगह जहां जहां कहीं पर भी वो रहे, उनके दरवाजे अलीगढ़ के लोगों के लिए हमेशा खुले रहे। नो एंट्री थी, आप माफ कीजिएगा, मतलब कोई एंट्री, कोई बैरियर नहीं था, जो आए फ्री फ्लो जो है। अगर आप अन्य अतरौली से बताया, अलीगढ़ से बताया तो आप सीधे जाइए और बाबूजी से मिलिए, ना सिक्योरिटी रोकती थी ना कोई जो है आपको रोकता था। तो वो एक कनेक्शन था, लोग सीधे तौर पर जाते थे, बेबाकी से अपनी बात रखते थे कि बाबूजी मुझे ये समस्या है, इसका निराकरण कीजिए, और लोगों को निराश नहीं होना पड़ा। तो अब उनको लग रहा है कि उनके अपने अभिभावक, अपने गार्जियन, उनके ऊपर से सर से एक छाया चली गई। तो वो जो साया हटना है, वो जो दुख है वो लोगों के चेहरे में दिखाई दे रहा है। आप देखिए कैसे जबरदस्त उमस है, जबरदस्त गर्मी है, बावजूद इसके लोग सड़कों पर खड़े हैं। इस पूरे जो है आप लोग सड़कों पर खड़े होकर अपने कैमरे में इस लम्हे को कैद करना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। कल्याण सिंह जी की अंतिम यात्रा, इस पूरे यात्रा में ब्रजेश जी हम ये भी देख सकते हैं कि इस पूरे यात्रा में जहां सड़कों पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ है तो वहीं पर आसपास के घरों के लोग बाहर निकल चुके हैं। खिड़की से कोई देख रहा है तो कोई अपने छतों से देख रहा है तो कोई गलियों के कोने में खड़ा है कि एक बार इस कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता, एक ऐसे नेता जो लोगों के थे, हर किसी को अपना परिवार जो मानते थे, उनका अब अंतिम दर्शन लेने के लिए लोग खड़े हैं सड़कों के इर्द गिर्द। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप उनका आकलन करें तो देखिए एक राजनेता में एक दृढ़ता होनी चाहिए, उसके आस होने चाहिए, तो वो सारे गुण अगर वो जो है अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनके मतभेद थे तो उन्होंने उसे खुलकर के कॉन्फ्रेंस में लखनऊ में बतौर मुख्यमंत्री थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो उन्होंने कहा था क्या इस बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनेंगे? पत्रकार ने पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल प्रधानमंत्री तो तब बनेंगे जब वो सांसद बनेंगे। ये के हिस्सा सीधे पर आप सोचिए अटल बिहारी वाजपेयी जैसी शख्सियत, और बाद में उन्होंने कहा था कि मैंने गलती कर दी इस्तीफा देकर के, क्योंकि अगर मैं इस्तीफा ना देता तो अटल बिहारी वाजपेयी मुझे कभी भी बर्खास्त कर सरकार को। तो ये अपने आप में उन्होंने जो गलतियां की उसको उन्होंने स्वीकार भी किया। दो बार उन्होंने
ब्रजेश जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं आ पा रही है, दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दर्शकों को तस्वीर दिखा दें कि आखिर कैसे अंतिम दर्शन के लिए यहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है और इस यात्रा में न जाने कितने लोग शामिल हैं, क्योंकि हर कोई यही चाह रहा है कि एक आखिरी बार दर्शन हो जाए कल्याण सिंह के। कल्याण सिंह की अगर हम बात करें तो कल्याण सिंह एक ऐसे कद्दावर नेता थे जिन्होंने हर किसी को अपना माना है, परिवार मानकर चलने वाले नेता। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह अब नहीं रहे हैं। उनका यह पार्थिव शरीर है जो उनके पैतृक गांव ले जाया जा रहा है। इसके साथ ही यहां पर भारी भीड़ है, इस यात्रा में हर कोई शामिल है। आपको बता दें कि इससे पहले लखनऊ में उनके आवास पर भी उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए तमाम राजनेता पहुंचे थे। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, फिर विधान भवन गया उनका पार्थिव शरीर और इसके बाद बीजेपी कार्यालय में भी गया था। अक्सर कल्याण सिंह ये कहते थे भारतीय जनता पार्टी को लेकर कि उनके खून में भारतीय जनता पार्टी है, उनके खून में पार्टी के लिए प्यार है। वो ये कहते थे कि जब भी मैं अंतिम सांस लूं, जब मेरा शव निकल रहा हो तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे से लिपटा हुआ हो। यह दिखाता है कि पार्टी के प्रति उनका प्रेम क्या था। और इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी को बचाने के लिए कई बड़े कदम भी उठाए हैं। पीएम मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ पहुंचकर उनको अंतिम दर्शन पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के महारानी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में लगभग 8:30 बजे मीडिया को उन्होंने संबोधित किया और फिर ये चीज कहा कि आखिर किस तरीके से बहुत क्षति महसूस कर रहे हैं कल्याण सिंह के नहीं होने का और बहुत ज्यादा दुख महसूस हो रहा है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह को सोमवार को बुलंदशहर के नरौरा में अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। शवदाह स्थल का निर्माण कराया जा रहा है। कमिश्नर, डीएम, सीओ और अन्य अधिकारी ने, आपको बता दें कि सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर दिए हैं। ब्रजेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर हैं। ब्रजेश जी, सिक्योरिटी पूरी तरीके से टाइट है और कोविड का कोई भी प्रोटोकॉल ना उसका उल्लंघन हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है सुरक्षा की। तो आप भी देखिए किस तरीके से एनएसजी के कमांडो सड़क पे कदम ताल कर रहे हैं, किस तरीके से सिक्योरिटी यहाँ पर जो है, आप देखिए ये सुरक्षा के इंतजामात हैं, कितने मतलब सख्त सुरक्षा के इंतजामात हैं। जगह जगह पर देखिए किस तरीके से लोगों का हुजूम है वो यहाँ पर हुआ और किस पीछे तक आप देखिए, जहां तक नजर जाए आपको पीछे, वहां से बिल्कुल जहां तक नजर जा रही है वहां तक लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये कोई मामूली यात्रा नहीं है, ये कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा है और अंतिम दर्शन उनके लेने के लिए यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। कोई ये मौका नहीं छोड़ना चाहता, कोई नहीं चाहता कि वो इसका हिस्सा ना बने, क्योंकि हर कोई अपनी तरफ से कोई खिड़की के बाहर से देख रहा है, तो फिर कोई छत से खड़े होकर देख रहा है, तो कोई गलियों में खड़े होकर देख रहा है। तो लगातार तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, 3 तस्वीर, जहां तीनों तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यात्रा कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। सिक्योरिटी, हाई टाइट सिक्योरिटी है। इसके साथ ही जब अलीगढ़ में उनका ये पार्थिव शरीर पहुंचेगा तो उस वक्त क्या तस्वीर होगी, ये तो सोचना भी मुश्किल है। वैदिक रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आचार्यों में रणधीर शास्त्री, दीपक शास्त्री, आचार्य अविनाश शास्त्री, ये तमाम ऐसे संत हैं जो मौजूद रहेंगे।